स्टार्ट। सुप्रभात प्यारे अध्ययन अभिलाषियों, आप जैसा कि जानते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक संस्कार पर अपनी श्रृंखला चला रहे हैं और इस श्रृंखला में जो कि पहले बताया जा चुका है 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से 11वां संस्कार उपनयन संस्कार है, जहां तक बता दिया गया है। यद्यपि उपनयन संस्कार में हमने अधिक से अधिक चीजों को बताया, परंतु अब हम जो 12वां संस्कार बताने जा रहे हैं वो है वेदारंभ संस्कार। इसमें यह जान लेना जरूरी है कि बिना उपनयन संस्कार के हम वेदारंभ प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसके करने के बाद ही बहुत कुछ किया जा सकता है। तो थोड़ा सा उपनयन के बारे में पीछे चलते हैं। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जहाँ पे जैसे व्यक्ति अगर कोई ब्राह्मण है तो बिना उपनयन संस्कार के वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। न तो वो किसी कार्यक्रम में, न तो किसी जो है ब्रह्मभोज में, न तो किसी धार्मिक कार्य में वो बेशक 21 साल का हो गया हो, वह वहाँ पर सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे द्विज भी कहते हैं। माना जाता है कि उपनयन के बाद इनका दूसरा जन्म होता है। तो अब उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ संस्कार हो सकता है। तो आज हम 12वें संस्कार अर्थात वेदारंभ संस्कार के बारे में बताते हैं। जैसा कि जानते हैं, वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान अर्जन के लिए हम वेदों का अध्ययन करते हैं। पहले प्राचीन युग में वेदों का अध्ययन जरूरी होता था और वेद ही ऐसी थी जिससे हमें सारी चीजों का ज्ञान होता है और वेदों के अध्ययन से पापों का लुप्त होता है, जीवन की सार्थकता मालूम होती है और समस्त चीजें वेद के अध्ययन से ही प्राप्त होती हैं। तो उपनयन के बाद ही वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ में गुरुकुल में जाकर के गुरुओं के सानिध्य में वेदों का अध्ययन किया जाता है और वेदाध्ययन करने के बाद तब व्यक्ति संपूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अन्य जो संस्कार हैं वो करते हैं। अब इसमें यहाँ बताना जरूरी है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के वेदों के बारे में डिटेल में इस समय तो नहीं बताया जा सकता है, बाद में इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वेद जो हम अध्ययन करते हैं है क्या। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और नंबर 3 सामवेद और सबसे चौथे नंबर पर अथर्ववेद आता है। इन चारों वेदों में अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग संस्कारों के बारे में और समस्त चीजों का इन चारों वेदों में अलग अलग दिया गया है। इसमें कौन सा चीज है ये आगे इस संस्कार के श्रृंखला के खत्म होने के बाद विस्तृत चर्चा में बताया जाएगा। तो इस तरह से हम वेदारंभ संस्कार के बारे में जानते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगता है ये बताएं और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ।